हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम का ही फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था। फिर फैक्टोरियल के बाद हमने पढ़ा था कि लास्ट डिजिट में मतलब कोई भी प्रोडक्ट जीरो कितने जीरो पे एंड होता है वो देखा था हमने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट्स के बारे में। तो हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट से। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो कुछ नंबर्स रहे। 1 × 5 5 हो गया, 3 × 5 ये भी 5, 15 हो जाएगा। तो मतलब यूनिट इज 5 है। फिर 5 × 5 25, 7 × 5 35, फिर 9 × 5 45, 11 × 5 55। ऐसे ही अगर हम इवन और नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 से तो वो उसका यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब 5 किसी भी अगर यूनिट और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अगर वही नंबर इवन हो तो क्या होगा, पहले इसको तो कॉन्सेप्ट लिख लेते। दी if the number whose last digit is 5 is multiplied by any odd number, और कोई भी नंबर इसके लास्ट में 5 तो किसी भी ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट दी यूनिट डिजिट of the product will always be 5। ठीक है, अब यही नंबर अगर इवन हो तो अब हम करेंगे इवन नंबर का। देखेंगे कि 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 4 × 5 20, 6 × 5 30, 8 × 5 40, 12 × 5 60, 20 × 5 100। तो अगर नंबर इवन हो तो इफ द नंबर whose last digit is 5 is multiplied by any even number, the unit digit even number मतलब जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो the unit digit of the product is always 0। एग्जाम्पल में एक दो और देख लीजिए। मान लीजिए 82 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 1230। यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 0 है। 156 × 45 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबा है तो, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं। पर ऐसे करना है तो 156 × 40 कीजिएगा, फिर 156 × 5 लीजिएगा और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 62 × 13 × 65 तो ये हो जाएगा 52390। तो ये सब देखते कि सबका ये यूनिट डिजिट इवन है।
इवन है तो लास्ट में क्या आया, 0। तो अब देखेंगे कि कोई भी रिजल्ट आया, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आया, उसका यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, या तो किसी नंबर के यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट पे, या तो फिर एडिशन पे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट है ये दोनों, और ये यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड किया, 5 × 2 पे, ये 6 × 5 पे, ये यूनिट डिजिट। तो ऐसे ही अगर देखें तो एडिशन में भी क्या होता है, ठीक है। तो दी यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब कोई भी रिजल्ट आया, प्रोडक्ट आया, कुछ भी, उसका वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द यूनिट डिजिट ऑफ द participating number of the participating number। जैसे कि मान लीजिए नंबर है 12 + 17 + 13 + 47। अभी ये नंबर है तो इसको ऐड करेंगे तो 47 + 13 60, 60 + 20 80, 80 + 9 89, या 89। तो अब इसका जो यूनिट डिजिट आया 9 किस पे डिपेंड होगा, ये और ये चारों के यूनिट डिजिट पे, मतलब 7 + 2 9, 9 + 8 12, 12 + 7 19। तो 19 का 9 यूनिट डिजिट होगा, 19 का 9 यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट आया, ठीक है। तो ये तो इस पर डिपेंड हो गया। अब उसी तरह सिमिलरली ये एडिशन का था, मान लीजिए कुछ मल्टीप्लिकेशन का होगा, मान 6 × 7 × 9 है, इसका यूनिट डिजिट 6 × 7 × 9 किस पे डिपेंड करेगा, इसका जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट डिजिट इन पे। तो 6 × 7 63, नहीं 42, 42 × 9 420 - 42 378। तो ये यूनिट डिजिट पे डिपेंड किया। जैसे कि मान लीजिए 3 × 7 × 8 है, ठीक है, 8 7 56, 56 × 3 168। तो यूनिट डिजिट पे ये भी डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड दी यूनिट डिजिट ऑफ, क्या है नंबर, 123 + 345 + 780 + 65 + 44। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो जैसे ही हमने यहाँ देखा यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिसिपेटिंग नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे। तो पार्टिसिपेटिंग नंबर ये है, सबका यूनिट डिजिट लिखते हैं। 123 का यूनिट डिजिट क्या है, 3, 345 का क्या है, 5, 780 का क्या है, 0, 65 का क्या है, 5, और 44 का क्या है, 4। ये सारी यूनिट डिजिट, इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 5 जा 9 5 14, 14 + 3 17, तो आया 17। तो क्या नंबर हो गया, 10। यूनिट डिजिट = 7। अब ये तो होगी। अब इन सबको अगर जोड़ेंगे तो भी यूनिट डिजिट पे 7 ही आएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 676 × 543 × 19, ठीक है। तो अब इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 676 में 3 6 है, 543 में 3 है, और 19 में 9 है। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, 18 × 9 162 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है, 2।
10 यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल अगला। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, बैकग्राउंड में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करेंगे, सॉरी उसके लिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 135 इंटू 361 इंटू 970। ठीक है, तो अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे 5 इंटू 1 इंटू 0। अब सब मल्टीप्लिकेशन में है और लास्ट में 0 भी है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया यूनिट डिजिट। अब देखेंगे साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन का निकाल रहे हैं तो क्या आना चाहिए, मतलब कोई नंबर कितने देर के बाद खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, तो टॉपिक डालिए साइक्लिसिटी ऑफ द यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है साइक्लिक, अब मान लीजिए 1 इंटू 1 है, क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 है, क्या आएगा 1। अब ये 3 है, अगर 4 होता तो क्या आता, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो भी 1 आता। अगर 5 होता तो क्या आता, तो भी 1 आता। तो इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर हो तो भी 1 आएगा, 1 का क्यूब हो तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 4 हो तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 5 हो तो भी 1 आएगा। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसके 1 कितने देर के बाद आ रहा है, हर एक के बाद 1 आ रहा है, तो एक राउंड कंप्लीट होगा एक ही में। ठीक है, दूसरी तरह अभी हम 2 का देखेंगे, ये तो 1 का था। अब मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो जिसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। अब 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32, जिसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64, जिसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा 128, जिसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक और कर देते हैं, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 256, जिसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर यहाँ के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये 4 आया, फिर इसके बाद 4 आया, तो साइक्लिसिटी इसका क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 के बाद दोबारा रिपीट होने लग रहा है। 2486, इसके बाद 2 का पावर 9 होगा तो 512 होता है, तो फिर 2 आ जाएगा, ये 4 के बाद रिपीट होने लगेगा। अब देखेंगे हम 3 का, तो 3 का पावर 1 कितना होता है 3, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 3 का पावर 3 कितना होता है 27, तो इसका आ जाएगा 7, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, आ जाएगा 1, 3 का पावर 5 कितना होता है तो 243, क्या आ गया 3, 3 का पावर 6 कितना होता है 729, क्या आ जाएगा 9, 3 का पावर 7 कितना होता है 2187, यहाँ आ गया 7, 3 का पावर 8 कितना होता है 6561, यहाँ आ गया 1। तो इसमें भी देखेंगे कि हम 4 के बाद रिपीट हो रहा है कि 397 है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी ऑफ 3 4। अभी 4 का देखेंगे, तो 4 का पावर 1 कितना होता है 4, 4 का पावर 2 कितना होता है 16, तो इसका हो जाएगा 6, 4 का पावर क्यूब कितना होता है
64, तो आ गया 4। 4 का पावर 4 कितना होता है? 4 का पावर 4 होता है 256, आ गया 6। 4 का पावर 5 कितना होता है? 1024, फिर आ गया 4। 4 का पावर 6 क्या होता है? 4096, तो आ गया यहाँ पे 6। तो इसमें देखेंगे कि हर एक 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हर एक 2 के बाद ये नंबर खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 का 2 होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होता है, जैसे कि नंबर 1 का, 5 का, 6 का और 10 का साइक्लिसिटी 1 होता है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसका एक टेबल होता है, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल बन गया। अब इसमें तो अब इसमें हमें सब फिल करना है। तो पहला ब्लॉक करेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में साइक्लिसिटी होगा, पावर साइकिल होगा। ठीक, नंबर साइक्लिसिटी और पावर साइकिल। ठीक है, तो हर एक नंबर का अपना कुछ होता है, साइक्लिसिटी और पावर रहेगा तो क्या वैल्यू आएगा। तो नंबर्स कौन कौन से रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लिए क्योंकि 10 जीरो के लिए है। अगर इसके बाद 11 होगा तो 11 का यूनिट डिजिट तो 1 हो जाता है, तो फिर 1 से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा था 1 का साइक्लिसिटी क्या होता है? 1 का साइक्लिसिटी होता है 1। और पावर क्या होता है? पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, सबका 1 वैल्यू आएगा। 2 का साइक्लिसिटी पर रहता है 4। अब 2 का पावर 1 है तो क्या वैल्यू आएगा? 2। 2 का पावर 2 है तो क्या आएगा? 4। 2 का पावर 3 है 8, और 2 का पावर 4 है तो 16 होता है, पर यहाँ पे आ जाएगा 6। 16 का होता है 6। ठीक है, अब 3 का साइक्लिसिटी होता है 4।
तो 3 का 4 होता है। 3 का पावर 1 रहेगा तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर 1 रहेगा तो 3 आएगा। ठीक है, 3 का पावर 2 रहेगा तो 9 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा, और 3 का पावर 4 रहेगा तो 1 आएगा। ठीक, अब 4 आते हैं। 4 का साइक्लिसिटी होता है 2, क्या होता है 4 और 6। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 6, 4 का पावर 3 फिर 4, 4 का पावर 4 रहेगा तो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हो यूनिट डिजिट में। ठीक है, अब 5 का और 6 का 1 रहता है, और 5 का पावर कितना भी रहेगा वो 5 आएगा, 6 का पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ भी रहेगा वो भी 6 आएगा। ठीक है, अब आते हैं 7। 7 का साइक्लिसिटी होता है 4। 7 का 1 कितना होगा तो 7 आएगा। 7 का पावर 2, 7 का स्क्वायर किया तो 49 होता है तो 9 आएगा। 7 का पावर 3 कितना होता है 343, तो वहाँ पे 3 आएगा। 7 का पावर 4 2401 होता है तो वहाँ का भी पावर 1 आ जाएगा। अब हो रहा 8 का भी साइक्लिसिटी होता है 4। 8 का पावर 1 8 तो 8 का स्क्वायर 64 का 4। अब 8 का पावर 3 कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, तो 12 का यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 8 का पावर 4 कितना होता है 4096, तो उसका यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद फिर ये साइकिल अपने आप रिपीट होने लगेगा। अब 9 है, 9 का कितना होता है, 9 का साइक्लिसिटी होता है 2। 9 का पावर 1 रहा तो 9, 9 का पावर 2 रहा तो 81 का 1, फिर 3 आएगा 729, ये सब होते रहेगा तो फिर 9 आ जाएगा तो वो सेम रहेगा। अब 10 है या 0 समझ लीजिए, इसका पावर साइक्लिसिटी हमेशा 1 रहता है और हर बार 0 आता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल सब देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल है, पहले नोट लिख लीजिए, जो मैंने बताया था सेम रिपीट होता है वो उसका ही नोट। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि द लास्ट डिजिट ऑफ, और यूनिट डिजिट बोल सकते 0 1 5 एंड 6 इज ऑलवेज द सेम, चाहे कोई भी पावर हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द लास्ट डिजिट of 4 and 9 follows the pattern of odd even, मतलब क्या हो जाएगा कि ये 2 के बाद रिपीट हो, मतलब 1 पे जो है वो 3 पे सेम वैल्यू आएगा, 5 पे सेम वैल्यू आएगा, 7 पे सेम वैल्यू आएगा, और 2 पे जो है उसका 4 6 8 पे सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, that is their period is 2, their period is 2। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि लास्ट डिजिट ऑफ 2375 फॉलोज 4, मतलब रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप। द लास्ट डिजिट्स ऑफ 2378 repeats after every 4 step, तो इसका पीरियड हो जाएगा 4। अभी एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, लास्ट डिजिट बोले या यूनिट डिजिट तो आप सेम करेंगे 2 का पावर 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि 2 का पावर 35 कितना होता है। तो साइक्लिक पीरियड क्या है 4 है, तो हर एक 4 के बाद ये रिपीट होगा।
तो इसमें एक चीज़ होता है कि जो पावर है उसको अच्छा है तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वह उसको हम पावर मान लेंगे और फिर उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 35। तो इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 35 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 से डिवाइड करेंगे 32 जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ 2 का पावर 3 हो गया, तो ये क्या होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 का पावर 78। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, तो पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 12 क्या है। तो यूनिट डिजिट ऑफ 12 इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 2 का पावर 78। तब 78 है बहुत बड़ा नंबर, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 का पावर 78 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 12 का पावर 78 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 33 का पावर 123। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 33 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर 3 का पावर 123। अब यहाँ पे 3 का पावर 123 को डिवाइड करेंगे 4। पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, चाहे उसका साइक्लिसिटी कुछ भी हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 का पावर 3 आएगा, तो 3 का पावर 3 पे क्या आएगा, 3 का पावर 4 7 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 का पावर 47 प्लस 7 का पावर 52। ठीक है, तब यहाँ पे 2 नंबर है, हम दोनों का यूनिट डिजिट निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो 3 का पावर 47 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 का पावर 52 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 4 से 47 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 3। तो 3 का पावर 3 प्लस ये 7 का पावर 4 से डिवाइड करेंगे कितना, रिमाइंडर 0 तो पावर 4 होता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया तो पावर 4 देंगे। तो 3 का पावर 3 कितना है, देखेंगे यहाँ पे 3 का पावर 3 7, 7 का पावर 4 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। तो इसमें क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 का पावर 5। ठीक है, तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो 4 से ज़्यादा है। तो इसको 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 7 को करेंगे तो 4 का पावर 3, 6 का पावर 3 रहेगा ही सेम, 7 का पावर 4 भी सेम रहेगा, 8 का स्क्वायर भी रहेगा, 9 का पावर 1 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। ठीक है, 4 का पावर 3, 4 हर एक 2 के बाद रिपीट होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा। 6 का पावर कुछ भी रहेगा 6 हो जाएगा। 7 का पावर 4 1 होता है। 8 का स्क्वायर 64 तो 4, 9 का 1। अब
इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 7776। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल 6 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 111 का फैक्टोरियल वो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू अप टू इंटू 100 इंटू 110 इंटू 111। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 भी है, 110 भी है, और यहाँ पे देखें शुरुआत में 2 इंटू 5 है, जिसका प्रोडक्ट होता है 10। 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब फिर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सिंस देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2, hence it will give 0 as the यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देयरफॉर 111 का फैक्टोरियल इक्वल टू 0 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब मान लीजिए 1 से 11 का पावर 11 का प्राइम फैक्टर के जितने रहेंगे उसका निकालना होगा, तो पर उसमें भी सेट ऑफ प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होता है, तो वहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल दूसरे टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इन्वोल्यूशन, जहाँ पे ए क्यूब ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, ये सब के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर है, वो सब कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा, आज का छोटा वीडियो है, पर टॉपिक वाइज ही मैं वीडियो बना मतलब कर रहा हूँ, ताकि बाद में भी अगर आपको खोजना पड़े तो आसानी से मिल कि फैक्टोरियल का टॉपिक ये है, यूनिट डिजिट का ये है, एचसीएफ का अलग है, एलसीएम का अलग है, तो सबका अलग अलग ये है, तो अब खोजने में आसानी रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, डाउट हो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।